दोस्तों यूँ तो 2022 में बहुत सारी वेब सीरीज रिलीज की गई हैं, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फैंटेसी वेब सीरीज के बारे में जो कि आपको सच में एक अलग ही एडवेंचर पर ले जाने वाले हैं। और इनकी स्टोरी भी वन ऑफ द बेस्ट है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये सभी फैंटेसी वेब सीरीज एक्चुअल में 2022 की बेस्ट सीरीज में से गिनी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग फैंटेसी वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में जो कि रही है 2022 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 5 विलो सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है कैसे दैत्य से, जिसे एक रानी एक जादूगर की मदद से हरा देती है, लेकिन वही दैत्य फिर से वापस आता है और इस बार आकर रानी के बेटे को ही उठाकर लेकर चला जाता है। और इसी बीच रानी की बेटी किसी भी तरह से अपने भाई को खोज के निकालना चाहती है और उस दैत्य के हाथ से किसी भी तरह से अपने भाई को बचाना चाहती है। और वो अपने भाई को बचाने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करती है, इवन उसकी एडवेंचर जर्नी कितनी ज्यादा एडवेंचरस रहती है, ये सभी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। और इस सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 4 बारबेरियन सीजन 2 सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे बारबेरियन से जो कि रोमन एम्पायर के सामने किसी भी तरह से नहीं झुकना चाहते हैं, लेकिन रोमन एम्पायर किसी भी तरह से बारबेरियंस को अपने कदमों में झुकाना चाहती है। इसी बीच इन दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर, और इस सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 3 वाइकिंग्स वालहला सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज को जब आप देखेंगे तो आप वाइकिंग्स के कंप्लीट लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे वाइकिंग्स से जो कि इंग्लैंड के राजा के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही वो राजा वाइकिंग्स को धोखा देता है और सभी वाइकिंग्स को मार देता है। लेकिन इसी बीच वाइकिंग्स के जो भी परिवार वाले होते हैं वो किसी भी तरह से इंग्लैंड किंगडम से बदला लेना चाहती है और इंग्लैंड के किंगडम को अपने कदमों में झुकाना चाहती है। और लास्ट तक वाइकिंग्स इस काम को किस तरह अंजाम देते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 2 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे दैत्य से जो कि एक किंगडम के राजा को मारकर चला जाता है। इसी बीच उसकी सिस्टर किसी भी तरह से उस दैत्य से बदला लेना चाहती है और सिस्टर निकल पड़ती है अपनी ही एक नई जर्नी पर, जिससे वो उस दानव को किसी भी तरह से खत्म कर सके। और ग्लेडर की जर्नी कहाँ पर जाकर खत्म होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की पहले भी मूवी रिलीज की जा चुकी है और मूवी सुपरहिट रही है, साथ ही साथ ये सीरीज भी आपको सुपरहिट ही लगने वाली है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों इस सीरीज को अगर आपने 2022 में नहीं देखी है तो इसका मतलब है आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स तो जबरदस्त हिट रही थी, लेकिन ये सीरीज आपको ले जाती है गेम ऑफ थ्रोन्स से भी पहले, यानी कि 150 साल पहले, जहाँ पर सिर्फ ड्रैगन एरा चल रही होती है, यानी कि ड्रैगन किंग्स का ही राज चल रहा होता है। और उनकी लाइफ कैसी थी, इवन उनकी किंगडम कैसी थी, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे राजा से जिसका कोई भी पुत्र नहीं रहता है। इसी बीच वो एक पुत्र की कामना करता है, लेकिन फिर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं होता है। लास्ट में राजा के लिए यह चिंता का विषय बन जाता है कि आखिरकार उसके बाद उसकी गद्दी पर कौन विराजमान होगा, और उस गद्दी को पाने के लिए बहुत से राजा पहले से ही बैठे हुए हैं। सीरीज में देखने लायक यह है दोस्तों कि आखिरकार उस सिंहासन पर लास्ट तक कौन बैठता है। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि पॉलिटिक्स और फैंटेसी सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं HBO Max और डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।